वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है भंवर धाराएं या जिनको हम कहते हैं फोको धारा, फोको करंट भी, ईडी करंट्स और फोको करंट्स। हमने इससे पहले पढ़ा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में कि कोई बंद परिपथ है, उसमें क्या होता है, एक प्रेरित धारा बहती है। अगर जो उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तब जो है प्रेरित धारा बहती है। इसी क्रम में हमने पढ़ा स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट था, उसके लिए क्या था, एक वेल डिफाइंड पथ था। जो क्या था, कोई भी सर्किट था इस प्रकार से, इस पर कोई भी परिपथ था तो वेल डिफाइंड था, उससे होकर क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा था। अगर हमारे पास जो है पथ की अपेक्षा क्या हो, एक अब ये जो भी इंड्यूस्ड करंट जिसमें हो रहा होगा वो जाहिर सी बात है मेटल होगा, कंडक्टर होगा। अगर हमारे पास इस प्रकार से ना हो कि कंडक्टर पूरी बॉडी हो, क्या हो, पूरी बॉडी हो या ब्लॉक ऑफ मेटल हो, कि धातु का पूरा टुकड़ा हो एक, और उस टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, कि उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, तब क्या होगा। तो फोको ने, वैज्ञानिक थे फोको साइंटिस्ट हुए 1895 के आसपास। फोको वैज्ञानिक हुए, इन्होंने 1895 के आसपास ये देखा कि जब किसी धातु के ब्लॉक से या धातु से बद्ध, ये धातु के टुकड़े से बद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उसके जो है धातु के पूरे आयतन में, एक तो संपूर्ण आयतन में उस बॉडी के, उस मेटल के संपूर्ण आयतन में चक्करदार धाराएं, चक्करदार विद्युत धाराएं, चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, भंवर धाराएं। जैसे पानी में भंवर होता है, भंवर कैसे होता है, गोल 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 गोल, भंवर धाराएं पानी की होती हैं गोल गोल, चक्करदार। इसी प्रकार से उस धातु के भीतर जो है चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये फोको ने देखा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में या तो हम उसको रखें, या फिर हम क्या करें कि धातु को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें और धातु को उस फील्ड से जो है गति कराएं, उस फील्ड में। तो गति कराएंगे तो तब भी क्या हो जाएगा, उसके चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होगा। तो उन केस में धातु के संपूर्ण आयतन में इस प्रकार की चक्करदार या गोल गोल धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, इंड्यूस्ड हो जाती हैं। इंड्यूस्ड करंट ये पूरे वॉल्यूम में, इनको हम क्या बोलते हैं, ईडी करंट्स या फोको धाराएं। ईडी माने क्या होता है, जैसे बोलते हैं सर चक्कर आ गया मेरा, ईडी करंट, चक्कर आना, ईडी हो गया चक्कर आना अंग्रेजी में, और हिंदी में बोला भंवर, जैसे पानी में भंवर होता है गोल गोल घूमती। तो ये चक्करदार धाराएं होती हैं, ऐसे क्लोज लूप के रूप में होती है। तो कैसे होती है, बंद लूप के रूप में वृत्ताकार धाराएं होती हैं। ये भंवर धाराएं हैं, प्रेरित हैं, ये भी कैसी हैं, प्रेरित धाराएं हैं। प्रेरित धारा ये है धातु के आयतन में, यदि जो है धातु से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तब संपूर्ण आयतन में चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, बंद लूप के रूप में होती हैं, जो कि प्रेरित धारा होती है, और इनको हम भंवर धारा या ईडी करंट कहते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे इनको फोको धारा भी कहा जाता है। डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन, अब भंवर धारा है तो चक्करदार धाराएं ऐसी भी, अब जो है इसमें जो है ऐसे लगा या ऐसे गया करंट, ये डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, ये होता है लेंज के नियम से। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि इन जो है चक्करदार धाराओं की दिशा इस प्रकार होगी ताकि वो लेंज के नियम का पालन कर सकें, और लेंज के नियम के अनुसार क्या करेंगे कि इसके जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेंगे। अगर परिवर्तन जो है धातु की गति से हो रहा है, उस टुकड़े की गति से हो रहा है, तो उस टुकड़े की गति का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ताकि जो है फ्लक्स में परिवर्तन ना हो। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। ये फोको धारा थी, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे बोर्ड में हमने बनाया है एक मैग्नेटिक, एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र है बी। तो कैसे, ये क्रॉस से कैसे दिखाते हैं कि बल रेखाएं क्या हो रही, ब्लैक, ये इस वाइट बोर्ड के लंबवत भीतर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं कैसी हैं, लंबवत भीतर की ओर क्रॉस हैं, इस प्रकार से जा रही हैं। ठीक, इसमें हमने एक धातु का टुकड़ा लिया, कोई मेटल शीट ली है, पहले यहाँ था, हमने मेटल शीट को क्या किया, गति कराई। ये हमने एक समान लिया, क्या है, एक समान, बी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर हम बात करें फाई बी क्या होता है, बी ए
कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है बी और ए के बीच का कोण, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ए क्या है क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो बी ए कॉस थीटा। अब ये मेटल का टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस प्रकार से अगर घुमा रहे हैं इसी के तल में हो, यानी इस प्रकार से मेटल का टुकड़ा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, भीतर की ओर जा रही हैं, तो तब ए की डायरेक्शन क्या होगी लंबवत, इस प्रकार से बाहर या भीतर, ठीक है, पैरेलल। तो थीटा क्या हो गया हमारा, थीटा हमारा 0 हो गया है। फाइव भी लेंगे आप, बी ए कॉस 0 1 हो गया, तो बी ए आएगा, फाइव भी कितना आएगा बी ए आएगा। मेटल के केस में देखें ये भी लंबवत होना है, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो भी क्या है लंबवत है, और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है लंबवत है भीतर की ओर, तब चुंबकीय फ्लक्स हो गया बी ए। अब ये चुंबकीय फ्लक्स है, अब बी तो हमारा नियत है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया हमने, बी नियत है, ए क्या है, ए है एरिया ऑफ दिस शीट, मेटल शीट का एरिया, ये ए क्या है एरिया लिख दिया हमने, इस मेटल शीट का सपोज क्या है एरिया ए है। और उसमें भी ये देखना है कि एरिया विद इन फील्ड, कोई भी नहीं, विद इन फील्ड एफ आई, विद इन फील्ड बी, कौन सा एरिया है ये भी ध्यान रखना है, एरिया कोई पूरा सा एरिया नहीं, अगर पहले से ही ऐसा है मेटल बॉडी तब एरिया केवल इतना आएगा, अगर इनिशियली इसकी पोजीशन क्या सेम है तब जो है एरिया कितना आएगा ये इतना, इससे इधर चुंबकीय क्षेत्र में जितना उसका एरिया है वो एरिया की बात हो रही है, ए नॉट टोटल एरिया। अगर पूरी मेटल शीट अंदर है तो तब ए एरिया क्या हो जाएगा पूरा आ जाएगा, तो इसलिए लिखा गया ए एरिया है विद इन फील्ड बी, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर का क्या है क्षेत्रफल है, तब चुंबकीय फ्लक्स हम दे रहे हैं बी ए से। अब बी तो यहाँ पे स्थिर है, हमने कहा बी एक समान है, ये तो समय के साथ बदलेगा नहीं, तो फाइव बी में अगर चेंज आना है तो चेंज किस कारण आएगा, अगर डेल्टा फाइव बी, और डेल्टा फाइव बी क्यों चाहिए, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी धारा प्रेरित होगी, प्रेरण के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने के लिए डेल्टा फाइव बी चाहिए हमको, ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो बी तो कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा डेल्टा ए, ये इस प्रकार से। और डेल्टा ए हम कर सकते हैं, हम इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं, कौन सा क्षेत्रफल जो इस चुंबकीय क्षेत्र में है, तो परिवर्तन कैसे होगा कि हम इसको अंदर बाहर कर सकते हैं इस क्षेत्र में, ये हमने डायरेक्शन दिखा रखी है मूवमेंट की, माना किसी क्षण जो है हम प्लेट को क्या करें इस क्षेत्र से बाहर खींच रहे हैं, तो वो हमने बाहर खींच लिया है, तब उसमें जो है भंवर धाराओं की स्थिति क्या होगी या किस प्रकार होगी, तो देखिए यहाँ पे बना रखा है, ये आपको लूप दिख रहा है एक, इस प्रकार से है अलग से, ये बार बार हम पहले बता चुके हैं। अगर जो है इस वाले सिरे को क्या बनना है, सामने वाले सिरे को दक्षिणी ध्रुव बनना है माना, तब जो है इसमें कैसे जाएंगे करंट, ये एस लिखेंगे आप इस प्रकार से, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये अगर सामने वाले को नॉर्थ पोल बनना है तो एन हो जाएगा, इस प्रकार से करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन होती है। तब भंवर धाराओं की दिशा देखो, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे ही हमने मेटल शीट को इससे बाहर खींचा तो इसके जो है फ्लक्स में इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और फ्लक्स क्या हो रहा है घट रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर निकल रहा फील्ड से तो क्या हो रहा है घट रहा है, तो फ्लक्स जो है ये क्षेत्र रेखाएं घट रही हैं, और ये क्षेत्र रेखाओं के घटने का विरोध करेगा, लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो क्षेत्र रेखाओं के घटने का विरोध करेगी, तो घटने का विरोध करेगी तो अर्थात उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि करंट के चारों ओर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो किस दिशा में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा, तभी जो है वो घटने का विरोध कर पाएंगे ना। क्षेत्र रेखाएं कम हो रही हैं, आपने उधर खींचा क्षेत्र रेखाएं कम हो रही हैं, अब इसमें प्रेरित धारा ऐसी सेटअप होगी कि वो क्षेत्र रेखाओं को जो है कम नहीं होने दे रही है, तो उसी डायरेक्शन में जो है फील्ड रेखाएं होंगी, तो इस प्रकार से अंदर की ओर, तो यानी क्या हो गई ये साउथ पोल हो गया, सामने वाला फेस क्या बनेगा साउथ, जब साउथ पोल बनेगा तभी फील्ड रेखाएं ऐसी जाएंगी अंदर की ओर, नॉर्थ में तो बाहर आएंगी, तो साउथ बनेगा तो ये ऐसे डायरेक्शन ऐसी आ गई, ये देखिए यहाँ से, तो इस प्रकार जो है चक्कर धारा, ये भंवर धाराओं की दिशा इस प्रकार से हो जाएंगी। ये था जब मेटल शीट को बाहर निकला। इसका ठीक अपोजिट केस, मेटल शीट को हम अंदर धक्का दे रहे हैं, यानी फील्ड में धक्का दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, समय के साथ क्या हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, और धारा की दिशा ऐसी होगी कि वो वृद्धि होने का क्या करेगी, विरोध करेगी,
वृद्धि को नहीं होने देगी। तो तब उस केस में भंवर धारा ऐसी उत्पन्न हो जाएगी कि वो वृद्धि का विरोध करेगी, तो डायरेक्शन ठीक जो है अपोजिट हो जाएगी इस प्रकार से। और ये इस प्रकार से डायरेक्शन किसकी होती है, एन। तो देखिए यानी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि का विरोध करेगी। तो वृद्धि की डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर। तो विरोध करना है तो बाहर की ओर देगी कुछ क्षेत्र रेखाएं। तो ये देखिए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि क्षेत्र रेखाएं कुछ क्या होगी, बाहर आ गई, ये कुछ बाहर कुछ अंदर। तो कुल मिलाकर वृद्धि की क्या हो रही हो, कम हो जा रही, प्लस माइनस होकर वृद्धि को विरोध कर रही हो। इस प्रकार से डायरेक्शन होना इसमें, ये आप समझ गए होंगे। ये था भंवर धाराओं का एप्लीकेशन। तो ये कर क्या रहा है कि ये जो है इसकी गति का विरोध कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, गति का विरोध कर रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, भंवर धाराएं जो है धातु की गति का विरोध कर रही है। गति का विरोध कहाँ होगा, चुंबकीय क्षेत्र में, बी में, चुंबकीय क्षेत्र में गति का विरोध कर रही है। ये भंवर धाराएं करती हैं कि धातु की गति का विरोध करती हैं। जब इसकी गति हो रही है तभी इसकी बल रेखाओं की संख्या में कमी हो रही है और ये चेंजमेंट हो रहा है, और इसी डेल्टा बी का जो है चेंजमेंट का विरोध करना है भंवर धाराओं को। तो इसलिए वो सीधे सीधे क्या करेंगे, गति का विरोध करेंगे। तो बाहर ले जाने के लिए भी हमको एक विरोधी बल का आभास होगा, आसानी से सीट बाहर नहीं खींचेगी। विरोधी बल का क्या होगा, एक आभास होगा, वो उसको उसी डायरेक्शन में रखेगी। तो बाहर यानी उस समय जब बाहर ले जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे मिल रहा है, हमको लग रहा है कि वो फील्ड से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। इस प्रकार से क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही है। जब अंदर धकेलेंगे तब भी क्या होगा, एक विरोध होगा, अंदर की ओर भी क्या होगा, विरोध होगा। तो एडी करंट्स का जो है हर बार ये है कि उसने जो है धातु के टुकड़े की गति का विरोध करना है। जैसे हमने घर्षण में कहा कि आप चाहे इधर से इधर चलो या इधर से इधर चलो, घर्षण फ्रिक्शन हमेशा होगा और गति का विरोध करेगा। फ्रिक्शन जो है कभी लाभदायक होता है, कभी हानिकारक होता है। उसी प्रकार से एडी करंट्स भी क्या है, कभी हमारे लिए हानिकारक है, कहीं पे जो है लाभदायक है। उसका हानि और लाभ कैसे देखना है वो हम अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये आप नोट कर लें। तो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करना है भंवर धाराओं ने। और फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हो रहा है, धातु की गति से हो रहा है। तो कुल मिला के धातु की गति का क्या कर रही है, यहाँ पे विरोध कर रही है ये भंवर धाराएं। फ्रिक्शन में जिस प्रकार से एनर्जी लॉस होती है वैसे ही जो है भंवर धाराओं में भी क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है। वो भी उसका एक दुष्प्रभाव है या कुप्रभाव है। अब नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन, हानि देखो पहले। तो चक्करदार, जब धातु की सतह पर चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो रही है तो उससे क्या होगा, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि ये होती है। करंट जो है, करंट से क्या होगा, हीटिंग होगी। मेटल की बॉडी, मेटल हीट हो जाएगी, हीटअप होगी। तो हीटिंग के कारण क्या होगा, एनर्जी लॉस हो रहा है वो, क्योंकि वो हीट भी कहीं ना कहीं से एनर्जी ले रही है। ये इस प्रकार से जो है, पहला जो है इसमें सबसे प्रमुख हानि यही है कि ये एनर्जी का लॉस कर रही है। इसके एप्लीकेशन में देखो, अच्छा ये अनडिजायरेबल है क्योंकि जो है लार्ज हीटिंग होती है जो एनर्जी लॉस कर रही है। उसके बाद जो लार्ज जो है फ्लक्स भी बन रहा है, क्या हो रहा है, जैसे भंवर धारा उत्पन्न हो रही है तो उसका भी एक फ्लक्स होगा अपना, तो फ्लक्स भी उत्पन्न हो रहा है जो कि अनडिजायरेबल है। ये हीटिंग और फ्लक्स का पैदा होना, ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, अवांछित हैं। इसमें एप्लीकेशन देखो अब कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। हमने बोला हानि भी होगी और कहीं लाभ भी होगा, जैसे फ्रिक्शन होता है, घर्षण में होता है कि घर्षण की कहीं पे हानि कहीं पे लॉस। तो इसको ये देखना कि हमेशा जो है ये गति चाहे आप इधर कराओ चाहे इधर कराओ, ये इसकी गति का विरोध करेगा। सिर्फ ईडी करंट की जो है डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी अलग अलग। सबसे पहले डैम्पिंग में, डैम्पिंग डेड बीट, जैसे आपने देखो गैल्वेनोमीटर की सुई जब इधर होती है तो फट इधर आ जाती है, इधर होती है इधर आ जाती है। डैम्पिंग में कि मेटल जो है, मेटल फ्रेम होता है वो चुंबकीय, स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र के बीच घूमता रहता है। तो घूमने से उससे बद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। तो जिससे उस मेटल फ्रेम में क्या होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, वो अपनी पोजीशन को वापस आ जाता है, जैसे गैल्वेनोमीटर में होता है या और भी हमारे पास लगे रहते हैं। डेड बीट इसको कहा जाता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर इस प्रकार से कहते हैं।
सुई यहाँ जाके वापस आ जाती है अपनी पोजीशन में, एकदम से रुक जाती है। नेक्स्ट इंडक्शन फर्नेस होता है एक हमारे पास, प्रेरण भट्टी, प्रेरण भट्टी, इंडक्शन फर्नेस। प्रेरण भट्टी में क्या होता है, इसमें जो है धातुओं को जो है गलाया जाता है। धातुओं को गलाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी धातु को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। अगर जो है करंट अस्थाई है तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी क्या होगा, अस्थाई होगा। अगर करंट ही परिवर्तित हो रहा है, डेल्टा आई हो रहा है, तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यही इसमें होता है। फर्नेस भट्टी में हम क्या करते हैं, बदलने वाला करंट यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। बहुत उच्च आवृत्ति की अल्टरनेटिंग करंट, यानी समय के साथ बहुत तेजी से बदल रहा है करंट, धारा का मान। उस धारा के मान में बदलते हुए धारा के बीच क्या करते हैं हम, ऐसे क्षेत्र में, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में, उस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें जो है हम किसी धातु को रखते हैं। धातु को रखने पे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा है तो उसकी पूरी बॉडी पे जो है एडी करंट्स उत्पन्न हो जाती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। भंवर धाराएं उत्पन्न होकर इतनी ज़्यादा हीटिंग कर लेती हैं कि वो धातु पिघलने लग जाती है। तो ये हमारे प्रेरण भट्टी का, यहाँ पे प्रेरण भट्टी के रूप में भी भंवर धाराओं का इस्तेमाल होता है। दूसरा है इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर जिसको कहते हैं। प्रेरण मोटर में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उसको एक रोटेटिंग घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। एक इस प्रकार से सिलेंडर हो गया। अब इसको जो है एक चुंबकीय क्षेत्र है जो चारों ओर से क्या हो रहा है, घूम रहा है। घूम रहा है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है समय के साथ। तब इसकी पूरी बॉडी में क्या होगा, एडी करंट्स उत्पन्न होंगे। और एडी करंट्स का काम क्या है, भंवर धाराओं का काम है कि इसकी गति का क्या करना, विरोध करना, या जो सापेक्ष गति है उसका विरोध करना। गति अगर माना हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र इधर गति कर रहा है, मेटल भी उसी वेग से उधर गति कर रहा है, तो दोनों का समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, स्थिर। तब जो है चुंबकीय फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। तो यही फर्नेस भट्टी में हो रहा है। आपका चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर से घूम रहा है और ये सिलेंडर, जो मेटल का सिलेंडर है, उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती हैं। और वो भंवर धाराओं की दिशा ऐसी होती है कि वो इस आपेक्ष गति का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो अगर वो ऐसे घूम रहा है तो ये भी उसके साथ साथ ऐसे घूमने लगता है। अब देखो, अब तो कोई फ्लक्स में परिवर्तन नहीं है, तो भंवर धाराओं का मान जो है अब क्या हो जाता है। तो ये इसका सिद्धांत है प्रेरण मोटर का, कि हमने इसमें घुमाया, इसमें भंवर धारा उत्पन्न हुई और उसने इसको घुमाना शुरू कर दिया। तो घुमाना शुरू कर दिया तो ये मोटर बन गई। मोटर में ये होता है, मेटल की जो है कोई भी कॉइल घूमने लग जाती है। तो ये प्रेरण भट्टी का इस प्रकार से सिद्धांत है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं कि सडनली जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं किसी रोटेटिंग ड्रम को, जैसे ट्रेन में, और एडी करंट उत्पन्न होता है। और जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं वो इसी सिद्धांत पे रुकती हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रेक के रूप में। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इसके रूप में भी जो है एडी करंट्स का इस्तेमाल होता है। भंवर धाराओं की हानि में, ये आप नोट कर लें, छोटे टॉपिक है। भंवर धाराओं की हानि में हम थोड़ा सा और देखेंगे कि इन्हीं भंवर धाराओं की हानि से बचने के लिए जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर, इसको जो है पूरे ट्रांसफॉर्मर आप कभी भी देखो, छोटे ऑपरेटर्स में घरों में देखो या बाहर देखो, वो कभी भी एक पूरी धातु के मेटल की बॉडी के रूप में नहीं बनता। एक पतले पतले टुकड़ों को जो आपस में वार्निश पेंट से जोड़ा जाता है, वार्निश से। तो ट्रांसफॉर्मर में जो है पटलित लौह क्रोड, लेमिनेटेड आयरन कोर आएगा। कि ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ट्रांसफार्मर में पटलित लौह क्रोड क्यों बनाई जाती है। लौह क्रोड जो है, ये कोई भी क्रोड होती है, वो पटलित क्यों बनाई जाती है। तो पटलित बनाने का तरीका ये है कि पटलित मतलब पहले अगर हमारे पास एक इस प्रकार से टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है ट्रांसफार्मर का पूरा मेटल का, इसमें क्या होगा, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी एक डायरेक्शन में। अब इसी को हमने बारीक बारीक पत्तियों में काट दिया है, एक पत्ती फिर दूसरी पत्ती, इस प्रकार से मतलब बारीक बारीक पत्तियों में काट दिया है। अब जो है इसके जो है प्रत्येक पत्ती पे जो है भंवर धारा उत्पन्न होगी। तो इसके सापेक्ष जो है यहाँ पे जो है करंट का पथ क्या हो गया, बहुत लंबा हो गया। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल करंट का पथ क्या हो गया, लंबा हो गया। यहाँ पे करंट का पथ छोटा है, तो लंबा पथ है तो लंबी दूरी से गुजरना पड़ेगा। जब ज़्यादा दूरी तक जाओगे तो घर्षण भी ज़्यादा होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है रेसिस्टेंस अधिक होता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, अधिक से अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक होने से आई क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे होता है प्रतिरोध अधिक
और I का मान कम, ये प्रेरित धारा जो होती है भंवर धारा, इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो कम से कम भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण फिर से क्या होगी, हीटिंग अब की बार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट और उसका हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम से कम होगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट किस कारण हो रहा है, रेसिस्टेंस के कारण, सॉरी इसके I के कारण। तो I कम होगा और हीटिंग भी कम होगी, हीटिंग भी क्या होगी, कम होगी। I कम, हीटिंग कम, प्रतिरोध अधिक। ये यहाँ पे पटलित लौहक रोड बनाने का कारण ये है। तो ये भी हमने ध्यान में रखना है। इस प्रकार से छोटे छोटे पतले पटल के रूप में या लेमिना के रूप में काटे जाते हैं और उनको जो है आपस में वार्निश से जोड़ा जाता है। तो इसलिए पटलित लौहक रोड का हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर बनाने में, कि इसकी ईडी करंट से होने वाली हानि या हीटिंग लॉस से बचने के लिए। ये था हमारे पास फोको धारा या भंवर धाराओं के रूप में। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आगे नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। थैंक यू वेरी मच।